तो आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा यूज्ड और उससे ज्यादा मिसयूज्ड पीई रेशो की। इस रेशो के बारे में आप मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह काफी बातें सुनेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग आपको पीई रेशो की सच्चाई और इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे पाते। पीई रेशो यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग। तो प्राइस, ये कंपनी ए है, इसके शेयर का प्राइस है 1000, तो ये हो गया हमारा पी। इसके बाद आती है अर्निंग्स। तो अगर मैं 1000 रुपए को अर्निंग यानी कि 100 रुपए से डिवाइड करूं तो कंपनी ए का पी हो जाएगा 10 का। और वैसे ही सेकंड कंपनी को अगर हम लें तो शेयर का प्राइस है 2000 और कंपनी का प्रॉफिट वही है 100। तो अगर अब मैं फिर से प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करूं तो इस कंपनी का पी हो जाएगा 20 का। तो अब बेसिक कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि अगर पी सस्ता है यानी कि कंपनी सस्ती है, और अगर पी जितना ज्यादा है कंपनी उतनी महंगी है। तो ऐसा देखने से तो ये लगता है कि कंपनी ए जो कि 10 के पीई पे है वो सस्ती है और कंपनी बी जो 20 के पीई पे है वो महंगी है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर इन्वेस्टिंग इतनी आसान होती तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है और जिन कंपनियों का पी सबसे सस्ता है, सबसे कम है, उन्हें खरीद लेना है और हो गई वैल्यू इन्वेस्टिंग। खरीद लिया आपने सबसे सस्ते शेयर्स, अब आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो गए। तो ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं हो सकता। हमें बताया जाता है कि ये इतना आसान है, लेकिन ये गलत है। इसलिए अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो देखिए, पी रेशो एक आम भाषा में तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी कमाती है 100 रुपए पर ईयर, तो उस 100 रुपए की कमाई के लिए मैं आज कितना पैसा दे रहा हूं। तो अगर मैं 100 रुपए पर ईयर कमाने वाली कंपनी के लिए 1000 रुपए आज दे रहा हूं, यानी कि मैं उसकी ईयरली अर्निंग का 10 गुना पैसा दे रहा हूं। तो कितना पैसा देना चाहिए? ईयरली अर्निंग का 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उसकी पास्ट अर्निंग्स पे नहीं, उसकी फ्यूचर अर्निंग्स पे। देखिए, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ए जिसकी हमने बात की, ये क्यों सस्ती है? मार्केट इसको 10 का पीई दे रहा है, इसको 20 का, हमें लगेगा ये सस्ती है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये क्यों सस्ती है। तो कंपनी ए का उसने एक साल पैसा कमाया 80 रुपए, अगले साल 90 रुपए, उसके बाद 100 रुपए, यानी कि ये कंपनी अपनी ग्रोथ लगभग 10% के हिसाब से कर रही है। तो फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही स्लो रहेगी। तो जिस कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ स्लो रहेगी उसको पी भी कम मिलेगा। वहीं कंपनी बी देखते हैं, पहले साल इसने 20 रुपए कमाए, फिर 50 रुपए कमाए, फिर 100 रुपए कमाए। तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट तेजी से बढ़ा रही है, इसीलिए मार्केट इसको हाई पीई भी दे रहा है। तो सिर्फ हमेशा ये देखना कि हाई पीई वाली कंपनी है तो मैं इसे नहीं लूंगा, ये बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनी अपनी अर्निंग तेजी से बढ़ा रही है तो आपने अगर आज महंगे पीई पे लिया है, लेकिन अगर कंपनी अपनी अर्निंग डबल कर लेती है तो आपका महंगा पी अगले साल बहुत सस्ता पी हो जाएगा। कंफ्यूज? इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसका शेयर का दाम आज है 100 रुपए और उसका ईपीएस यानी कि उसका प्रॉफिट है साल का 5 रुपए। तो हमने 100 रुपए को 5 से डिवाइड किया तो पी हो गया 20। अब ये आपको लग सकता है महंगा है, अगले साल तो, लेकिन फिर भी आपने 100 रुपए में 20 के पीई में इस शेयर को खरीद लिया। अब अगले साल उस कंपनी की अर्निंग हो गई डबल, वो 5 के बदले 10 रुपए कमाने लग गई। तो आपने 100 को 10 से डिवाइड किया, आपका पीई सीधा 10 हो गया, क्योंकि आपने तो 100 रुपए में खरीदा था। तो अगले साल वो कंपनी आपको 10 के पीई पे ही पड़ रही है, फिर से उस कंपनी ने अपना प्रॉफिट डबल कर लिया। तो जो 2 साल पहले आपके लिए पीई था 20 का, अब वो हो गया 5 का, क्योंकि अब प्रॉफिट हो गया है 20 का। तो अगर कंपनी अपना प्रॉफिट तेजी से बढ़ाती है तो आप शेयर को कितने भी महंगे पीई पे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ साल बाद आपके बाइंग प्राइस पे उसका पीई बहुत कम हो जाएगा। देखिए, प्राइस टू अर्निंग में अर्निंग आता है डिनोमिनेटर, यानी कि जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका पीई कम होता जाएगा। तो जितनी ज्यादा तेजी से अर्निंग बढ़ाने वाली कंपनी है, आप उतना ज्यादा पीई दे सकते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट तेजी से बढ़ाएगी और आपका पीई कम होता जाएगा। तो कई सारी ऐसी कंपनियां जैसे सिम्फनी कुछ 60-70 के पीई पे रहती है, तो क्या वो महंगी है? जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने कितनी तेजी से अपनी सेल्स बढ़ाई है, कितनी तेजी से अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। वहीं अगर हम कोई टेक्सटाइल कंपनी ले लें जिसने सालों से प्रॉफिट ही नहीं बढ़ाया, तो जिस कंपनी की अर्निंग 80, 90, 100 के हिसाब से बढ़ रही है, उसका पीई तो कभी कम होगा ही नहीं, इसलिए मार्केट पहले से उसे कम पीई दे देता है।
वहीं अगर कोई सिम्फनी जैसी कंपनी है जैसे 20, 50, 100 वाली, तो मार्केट को पता है कि 2 साल बाद इसकी अर्निंग डबल हो जाएगी। तो 2 साल बाद अगर आज 60 का पीई भी है तो 2 साल बाद इसी प्राइस पे पीई आधा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे जैसा अगर इन्वेस्टर है तो मुझे हाई पीई देने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे पता है कि कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। ये तो हुई बात कि पीई रेशो पे आपको ध्यान कैसे देना है। पीई रेशो का टोटल रिलेशन होता है प्रॉफिट ग्रोथ से। आपको जांचना है कि कंपनी अपना प्रॉफिट कितनी तेजी से ग्रो करेगी, इसका अंदाजा लगाना है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है आप कितना पीई देंगे। लेकिन अब बात करते हैं उन सिनारियोज में जब पीई रेशो आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। ये कैसे होता है, चलिए वो जानते हैं। जैसे कुछ सिक्लिकल कंपनियां होती हैं, जैसे समझ लीजिए रियल एस्टेट कंपनियां, कभी तो उनकी प्रॉपर्टी खूब बिकती है, कभी बिल्कुल बिकती ही नहीं। उनकी सेल जैसे फार्मा में हो गया या एफएमसीजी में हो गया, हर साल उनकी सेल थोड़ी बढ़ती है। तो आप फ्यूचर में अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कितनी सेल्स होगी, कितनी अर्निंग होगी। लेकिन रियल एस्टेट, किसी साल एक फ्लैट नहीं बिका, अगले साल 100 फ्लैट बिक गए। तो जिस साल 100 फ्लैट बिक गए उस साल ये अर्निंग्स एकदम से बढ़ जाएंगी। ज्यादा फ्लैट बिके, ज्यादा कमाई। तो जब आप 1000 रुपए को 100 के बदले बढ़ी हुई अर्निंग्स से 500 रुपए से डिवाइड करते हैं तो आपको पीई केवल 2 का दिखेगा। और अब क्या होगा, आपको दिख रहा है कि पिछले साल कंपनी ने कमाए 100 रुपए, इस साल कमाए 500 रुपए, यानी कि 5 गुना प्रॉफिट भी बढ़ गया और पीई भी 2 का है, यानी कि पीई भी बहुत कम है और हाई ग्रोथ कंपनी भी है। तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई, ये शेयर तो आपको खरीदना ही चाहिए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इन कंपनियों की अर्निंग हर साल थोड़ी नहीं बढ़ेगी। इस साल प्रॉफिट बहुत हो गया है तो पीई कम दिख रहा है,